सैफ पर जो हमला हुआ या कह सकते उसके घर में चोरी हुआ, उसके बाद जिस तरह की जो बातें सामने आई, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट कि इसके पीछे कौन है। अभी तक जो मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का उस सीसीटीवी फुटेज में जब उनके सीढ़ी जो था वहाँ पे जो व्यक्ति का तस्वीर जस्ट एक झलक के लिए आया था, उसके साथ जब फॉरेंसिक मैच किया गया तो बहुत कुछ ऐसे नज़र आ रहा है जिसमें ये पता चल रहा है कि वो जो गिरफ्तार की है मुंबई पुलिस ने वो व्यक्ति ऐसा नहीं है। क्योंकि उसकी माथे का जो साइज है, उसकी आंखें का जो डिफरेंसेस है, उसके नाक का जो साइजेस है, उससे जो एक्चुअली में जो डिफरेंस देखा गया जिसमें कई सारे अंतर नज़र आ रहे हैं। यानी अब सवाल ये उठता है कि मुंबई पुलिस क्या अपनी इज्जत बचाने के लिए उसी से जुड़ा हुआ किसी और व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है? क्या इस केस में बांग्लादेश रूपी एक एंगल दिया गया है जिसके तहत लोगों को ये भरोसा हो जाए कि हाँ ये वो व्यक्ति है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सवाल तो उठेंगे क्योंकि जिस तरह से एक बड़ी सेलिब्रिटी के घर में जिस तरह से एक व्यक्ति आ करके सैफ के ऊपर उनके घर में चोरी करके उनके ऊपर हमला करके फरार हो जाता है, तो इसके ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठेंगे कि उनके घर में उनके हाउस हेल्प जो टोटल 5 थे, 4 पुरुष और 1 महिला, 4 पुरुष में से कोई भी सामने नहीं आया। लेकिन एक महिला के साथ उस जो जिसने पहले देखा उस व्यक्ति को, उसके बाद उसके ऊपर हमला हुआ, वो चिल्लाई, उसके बाद सैफ आया, सैफ के साथ हाथापाई हुई और फिर वो फरार हुआ। लेकिन और जो 4 हाउस हेल्प थे पुरुष, वो लोग सामने नहीं आए। जब मुंबई पुलिस ने इसके ऊपर पूछताछ की तो उनके अलग अलग बयान से मुंबई पुलिस को भी उन सभी के ऊपर शक हुआ, जिस वजह से उनको भी एक लिस्ट में डाला गया है, डाउट वाले लिस्ट में, जहाँ पे मुंबई पुलिस उनके बैकग्राउंड, उनकी सारी चीज़ें को भी चेक किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो सच्चाई है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। हालांकि मुंबई पुलिस ये कंफर्म कर रही है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया उनका बयान आया है, उनका कहना है कि उसने ही जो कह सकते हैं सैफ अली के साथ हाथापाई हुई, उसी के घर में चोरी करने गया था। यानी कि ये सब कुछ जो है वो एक चक्रव्यूह के समान लग रहा है और हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। साथ में कई सारे ऐसे वीडियो भी देखे गए सोशल मीडिया पे। जब खंगाला गया, देखा गया कि सैफ और करीना के बीच में भी कुछ अनबन थी। तो ये एक अभी इसलिए ये बात सामने आ रही है क्योंकि सैफ के ऊपर हमला हुआ, सैफ के ऊपर इस तरह से हमला हुआ कि मतलब 2.5 इंच का घाव हुआ, 2.5 इंच के चाकू उनके अंदर मिले। इस तरह से उसके बाद से 2 से 4 दिन में वो फिट होकर के बाहर भी आ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है और इसी चीज़ को देखते हुए मुंबई पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से ये केस को सॉल्व किया जाए। लेकिन इसके ऊपर फ़िलहाल अभी कोई अपडेट है नहीं। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है वैसे ही आपको सबसे पहले हमारा चैनल सबसे पहले बताएगा। तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।